क्या आपकी वीडियो क्वालिटी भी कुछ ऐसी आती है, डल डल सी, जिसको कोई देखना पसंद ना करे? आपकी वॉइस भी ऐसी आती है जिसको कोई सुनना पसंद ना करे? लेकिन अब टेंशन की बात नहीं है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपकी वीडियो इतने बेकार क्वालिटी से एक हाई क्वालिटी पे कैसे जा सकती है। वो जा सकती है कुछ, आप इस लेवल की वीडियो क्वालिटी कैसे अचीव कर सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक रुकना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप कुछ बीच में मिस ना कर दो। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्मेट पे। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे पहले पहले बैकग्राउंड घुमाकर दिखाओ इन्हें। बैकग्राउंड हमारा कुछ ऐसा है, ये मेरा एक प्रॉपर स्टूडियो है, लेकिन हर किसी के पास स्टूडियो नहीं होता है, हर किसी के पास ऐसा सेटअप नहीं होता है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपके रूम में एक चीज आप देखेंगे, आपके रूम में इस तरह के पर्दे जरूर होंगे, या तो व्हाइट में, ब्लैक में, ग्रे में, अलग अलग कलर के होंगे। पर ध्यान रखना कि आपके पास ग्रे कलर का पर्दा या व्हाइट कलर का, लाइट कलर का पर्दा हो, क्योंकि इस पर लाइट रिफ्लेक्स ज्यादा अच्छे से होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना आपके पर्दे हैं। तो पर्दों पे से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड चूज करना है। ठीक है, या तो आप बैकग्राउंड कुछ ऐसा ले सकते हो प्लेन में, जैसे ग्रीन शेड में हो गया। ठीक है, या तो पर्दे हो गए, पर्दे तो हर किसी के घर में होते हैं, तो पर्दे वाला शेड ले सकते हो। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपना बैकग्राउंड इंप्रूव करेंगे। बैकग्राउंड इंप्रूवमेंट में सिर्फ एक ही चीज आएगी, वो हमारी आएगी बैकग्राउंड लाइट। अब बैकग्राउंड लाइट कौन कौन सी हो सकती है, वो कोई सी भी लाइट हो सकती है। चाहे वो आप जो फेस्टिवल लाइट्स होती है वो लगा सकते हो। ठीक है, फेस्टिवल लाइट से मैं आपको अभी दिखा दूंगा प्रैक्टिकल करके। फेस्टिवल लाइट्स लगा सकते हो, या फिर लैंप लगा सकते हो। आप अपने पर्दे के आगे लैंप लगा सकते हो, हमारे पास लैंप है। ठीक है, वो लगा सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो गाइज अब आप देख सकते हो, ये है रिजल्ट। हमारे पास सिर्फ व्हाइट पर्दे हैं, व्हाइट पर्दे पर हमने एक लैंप ऐड कर दिया एज अ बैकग्राउंड लाइट। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकल लाइट भी बोलते हैं। बैकग्राउंड में अगर हम लाइट ऐड कर देंगे तो कुछ इस तरह की लेवल की क्वालिटी हमें अचीव हो सकती है। ठीक है, अब मान लो आपके पास लैंप नहीं है, लैंप के लायक पैसे नहीं है, तो मैं कुछ ऑप्शन बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमारी होती है झालर वाली लाइट होती है, फेस्टिवल लाइट्स जो होती है, कॉपर लाइट्स। ठीक है, वो हम ऐड करेंगे। मैं अभी अब इसके बाद दिखाऊंगा कॉपर लाइट के साथ कैसे रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो देखो आप गाइस, अब इस तरह का कुछ रिजल्ट है। अगर आप ऐड करते हो फेस्टिवल लाइट्स, ये कॉपर लाइट्स है पीछे फेस्टिवल वाली, ये आप ऐड करते हो तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, और ये बहुत ही डिसेंट लेवल की क्वालिटी है। इस पर आप आराम से कोई भी कंटेंट बना सकते हो। ठीक है, तो गाइज अभी मैं बताने वाला हूँ कि हमने प्रैक्टिकल लाइट कैसे ऐड करी है पीछे की तरफ, क्या उसकी टेक्निक होती है, क्या तरीका होता है, वो आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। तो ये कुछ कॉपर लाइट है, इस तरीके की जलेंगी आपकी। ठीक है, अभी कनेक्टेड कैसे है दिखा देता हूँ आपको। ये कनेक्टेड है इस बॉक्स में। ठीक है, जो मतलब जो क्या बोलते हैं, बोर्ड होता है, आपके घर में बोर्ड लगे होंगे छोटे छोटे से। ध्यान रखना कि नीचे का बोर्ड हो तो ज्यादा अच्छा है, नीचे का बोर्ड हो तो अच्छा है। अगर नीचे का बोर्ड नहीं है तो ऊपर का बोर्ड हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इसको लगाना कैसे है, जैसे अब आपकी लाइट जल गई है कनेक्ट करने के बाद, तो इसको आप थोड़ा इस तरीके से फैला देना, मतलब थोड़ा ना इसको वाइड स्प्रेड कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो पाए इस तरीके से। तो अब आप देख रहे ये पर्दों पे हल्की हल्की सी रिफ्लेक्शन आ रही है, राइट। तो ये बैकग्राउंड में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से शेड होगी, मतलब रिफ्लेक्ट होगी, और आपके पास काफी अच्छा एक लुक आएगा बैकग्राउंड में। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो बहुत लोग गलती करते हैं। देखो बहुत सारे यूट्यूबर ये बता देते हैं कि प्रैक्टिकल लाइट ऐड करनी है बैकग्राउंड में, जिससे हमारा बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा आता है, पर ध्यान एक चीज का रखना है कि सामने की तरफ हमारे फेस पे कौन सी लाइट पड़नी है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज आएंगी। अब यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं फेस की लाइट की तरफ। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है फेस लाइट, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना आपकी जो वीडियो क्वालिटी है, आप भले से डीएसएलआर ले लो, या फिर कितने से भी महंगा Xiaomi का 17 अल्ट्रा ले लो, वीवो का X300 अल्ट्रा ले लो, कोई सा भी कितने भी बड़ा एफएक्स ले लो सोनी का, ठीक है, क्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, वो कैसे आती है एक बार इधर आओ देखो। तो गाइस ये हमारी डिफ्यूजर बॉक्स की लाइट है, सबसे पहले डिफ्यूजर बॉक्स की लाइट है। ये आपको जो हम कंटेंट बैठकर बनाते हैं, ठीक है, उसमें काम में आएगी। ठीक है, इसकी जो ये बनेगी कैसे, मैं इसकी लिंक्स दे दूंगा, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे आपको कि हाउ टू क्रिएट डिफ्यूजर बॉक्स लाइट। वो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी वीडियो के अंदर, बहुत बहुत सारी वीडियोज है। ठीक है, अब ये लाइट थोड़ी इग्नोर करना है, फटी हुई है, क्योंकि ये लाइट ज़्यादा दो मैंने इसके ऊपर सॉफ्ट वो बटर पेपर लगा दिया था, तो लाइट जो है अच्छे से देख नहीं रहा था, तो थोड़ा इसमें मूव करके मैंने लगाना पड़ा, तो ये फट गया उसकी वजह से। अब यहाँ पर इसको मैं ऑन कर दूंगा। अब इसमें से कुछ ऐसी लाइट आ रही है। ठीक है, अब ये क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्श लाइट नहीं है। इसके ऊपर जो ये क्रीम सा ये जो पेपर देख रहे हो, बटर पेपर, ये लाइट को डिफ्यूज कर रहा है, ये लाइट को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर रहा है। अब ये मेरे फेस पर जब गिरेगी
तो ये बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट सा एक मतलब इल्यूजन सा क्रिएट करेगी, सॉफ्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन देगी, सॉफ्ट रिफ्लेक्शन फेस के ऊपर, जो कि कैमरे के अंदर काफी ज्यादा एस्थेटिक लगेगा, ठीक है। और ये बैकग्राउंड के ऊपर भी रिफ्लेक्शन नहीं देती है, जैसे हमारा बैकग्राउंड में क्या होता है, कई बार हार्श लाइट आती है तो पीछे से जो है बहुत सारी हमारी शेडो बन जाती है, तो शेडो नहीं आएगी, खाली क्या है हमारे फेस पे डिफ्यूज पड़ेगा और ये खाली कैमरा हमारा अच्छी क्वालिटी कैप्चर कर पाएगा, भले ही आपका कैमरा कोई भी 10 से 15 हज़ार वाला क्यों ना हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इधर आओ, ठीक है। अब देखो डिफ्यूजर लाइट देख लिया आपने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइट होती है। आप कहीं भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस लाइट को जरूर लो। और ये हाथ की बनाई हुई है, ये इसमें मुश्किल से 100 रुपए खर्चा आता है लाइट बनाने में, 100-200 रुपए खर्चा आता है। और बल्ब आप कोई सा भी फिलिप्स का, हैवेल्स का कोई सा भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अभी जो मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा था कि ये जो लाइट्स है बैकग्राउंड में कैसा आ रहा है, तो मैंने मैंने यहाँ से इस लाइट का यूज किया। ये लाइट नेचुरल लाइट है, ये सामने की तरफ से आ रही है, ठीक है। अब मान लो बहुत लोग आलकस खोर होते हैं या डिफ्यूजर लाइट बॉक्स नहीं बना सकते या इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि नहीं बन पा रही है, तो आपके घर में ऐसी विंडोज होंगी, ये वाली ऐसी विंडोज होंगी, राइट, ऐसे विंडोज जिसमें से बहुत ज्यादा हार्श लाइट पड़ रही होगी। अब आपको क्या करना है, ये ऐसे कोई भी पर्दे जो कि लाइट को ना आने दे रहे हो बट डिफ्यूज कर रहे हो, इसके ऊपर आप बटर पेपर भी डाल सकते हो पूरे पर्दे के ऊपर, ठीक है। ये तो शीर है तो 1000-1200 की, बट आप इसके ऊपर भी बटर पेपर डाल सकते हो और ये आपका काम देगी प्रैक्टिकल लाइट, मतलब सॉरी की लाइट, जो मेन आपकी फेस पे गिरेगी, ठीक है। इससे आपका जो है फेस काफी ग्लो करेगा कैमरे के अंदर और हाईएस्ट क्वालिटी आपको निकाल कर देगा, ठीक है। तो ये थी अभी जो मैं वीडियो बना रहा था, तो मेरे फेस से साइड लाइट आ रही थी जिसमें मैं एक सिनेमैटिक लुक बनकर आ रहा था, ठीक है। तो वो इसकी वजह से, और जो आपने स्टार्टिंग में मेरी वीडियो देखी थी कि कैसे आप क्वालिटी अचीव कर सकते हो, वो डिफ्यूजर बॉक्स की वजह से, ठीक है। दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे जो फेस की लाइट है वो इम्प्रूव होती है। डिफ्यूजर बॉक्स से आप इम्प्रूव कर सकते हो, या तो आप बड़ी लाइट गोडॉक्स की लाइट भी ले सकते हो, वो भी लाइट है लेकिन वो महंगी है थोड़ी, या आप विंडोज से लाइट ले सकते हो, उस पर आप कोई भी बटर पेपर या शीट डाल सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका की लाइट के लिए, जो हमारी फेस लाइट मेन होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके वजह से क्वालिटी जो है सबसे हाईएस्ट निकल के आती है, सिनेमैटिक लुक। तो गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजर बॉक्स की लाइट कैसे वर्क करती है। अगर वो नहीं है तो हम शीर की लाइट, जो मतलब नेचुरल लाइट होती है हमारे फेस पे जो पड़ती है विंडोज से, उसको हम सॉफ्ट करके कैसे उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बहुत बड़ी गलती क्या होती है, अगर ये लोगों को पता होंगी इसके बारे में, डिफ्यूजर बॉक्स के बारे में या उनकी प्रैक्टिकल लाइट के बारे में, इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, वो ये लाइट को जो है बना तो लेते हैं पर प्लेसमेंट करनी अच्छे से नहीं आती। ध्यान रखो ये लाइट ना थोड़ी, या तो आप अगर इसको आप लाइट को 45 डिग्री पे रख सकते हो, 45 डिग्री पे रख सकते हो, जो ऊपर से नीचे को आए, इससे आपकी वीडियो क्वालिटी और भी ज्यादा सिनेमैटिक हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में आपको मिलेगी। वरना अगर इतनी भी हाइट है, इतनी हाइट भी चल जाएगी, आप जैसे स्टूल होते हैं या चेयर होती है उस पर, जो कर्टन बॉक्सेस होते हैं उस पर भी रख के आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी मैं बैठकर आपको दिखाता हूँ कि ये लेवल पे कितनी लाइट हमारी काम में आ सकती है। देखो अब मैं चेयर पे बैठ गया हूँ, अब आप देख रहे होगे कि लाइट सामने से आ रही है और बहुत अच्छा है, मतलब फेस पर अच्छे से बन रही है, और इस साइड से हल्की हल्की जो है प्लेन शेडो हो रही है। अभी शेडो फिल भी करनी होती है, शेडो फिल हमारी लैम्प से हो जाती है, ठीक है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। जब आपने मेन वीडियो देखी होगी तो उसमें पता लग रहा होगा लैम्प की कहाँ से फिल हो रही है। अब गाइज ये आप समझ में आ गया होगा, फेस लाइट समझ में आ गई, बैकग्राउंड लाइट समझ में आ गई, ये मेन होती है, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब ध्यान रखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वीडियो बनाने के टाइम पे अपने रूम की लाइट ऑन कर देते हैं। देखो एक मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो कितनी बेकार लाइट आ गई होगी, देखो कैसे बेकार लग रहा होगा, एकदम काला पीला सा लग रहा होगा, ठीक है। तो ये जो जो रूम की लाइट होती है ना, ये आपकी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं बनी होती, ये जस्ट रूम को चमकाने के लिए बनी होती है। इसका रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा हार्श होती है, बहुत ज्यादा इनकी जो लाइट है बहुत ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू द डिफ्यूजर या फिर सॉफ्ट करने। अगर इनको भी हम सॉफ्ट कर दें रेंज पर लाकर तो ये भी वही वाला काम कर देंगी, लेकिन अभी फिलहाल हमें रूम की लाइटें जो है बंद कर देनी है, ठीक है। अब रूम की लाइट बंद करने पे आपके पास एक डार्क एरिया हो जाता है और वो सिनेमैटिक लुक देने में बहुत ज्यादा हेल्प। तो गाइस अब हम बात है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे करें। कैमरा सेटिंग बहुत यूट्यूबर नहीं बताते, लेकिन हम बताएंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो हमारे पास पहले जो फोन है ये सैमसंग का फोन है, ये S25 अल्ट्रा है, थोड़ा महंगा है, कोई बात नहीं। आपको मैं आपको बताऊं बजट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी लास्ट में फोन, तो आप वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। मैं कुछ फोन बताऊंगा जो कि बहुत बजट में आएंगे
और सही मिल जाएंगे आपको, ठीक है, रेट में। तो अब हम सेटिंग की तरफ आते हैं। सेटिंग देख लो ध्यान से। देखो सबसे पहले आपको यहाँ ये फोटो पे मिलेगा, फोटो से हमें वीडियो की तरफ जाना है, ठीक है, नहीं जाना है, आपको मोर की तरफ जाना है, ठीक है। मोर पे आने के बाद आपको जाना है पोर्ट्रेट वीडियोस। अब पोर्ट्रेट वीडियो इसलिए क्योंकि आपके पास ब्लर इफेक्ट का ऑप्शन यहाँ आता है, वो सिनेमैटिक लुक देता है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्ट्रा एच डी है, जो ऑप्शन दे रहा है अल्ट्रा एच डी वगैरह, और फुल एच डी। तो अल्ट्रा एच डी पर हम कर देंगे। अल्ट्रा एच डी का मतलब है 4K 30 FPS का ऑप्शन ऑन है, और एच डी आर का ऑप्शन बंद होगा तो इसको ऑन कर देना, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है शार्पनेस इंक्रीज हो जाएगी आपकी बॉडी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर हम टैप करेंगे, टैप करके हल्की सी इसकी डार्क इसको कर लेंगे ताकि और ज़्यादा सिनेमैटिक लुक आ पाए, ठीक है। और अपनी जो ये डिफ्यूजर लाइट की बॉक्स है इसको सारा सामने की तरफ कर देंगे, ठीक है। तो गाइस पोर्ट्रेट वीडियो पे आ गए हम, यहाँ पर हम एच ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने सेटिंग कर ली है इसकी। अब यहाँ पर हमारा जो बॉक्स, इसकी जो लाइट है इसको हम थोड़ा सा आगे कर देंगे ताकि लाइट अच्छी से आए, ठीक है। अब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल देखो आप, A few moments later. देखो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई ये कौन सी लाइट लगा रखी है ब्लू ब्लू सी। ये स्ट्रिप लाइट आती है, ये आपकी बैकग्राउंड लाइट में या फिर प्रैक्टिकल लाइट में काउंट हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रिप लाइट में आपको इसका लिंक दे दूंगा, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। इसको मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, या आप डायरेक्टली जाके परचेज भी कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो कॉपर लाइट हमारी जिंदाबाद, तो कॉपर लाइट आप यूज़ करो। अब गाइज मुझे ये बताओ कि मेरी ऑडियो कैसी आ रही है। बिल्कुल एकदम पंखे की आवाज़ भी आ रही होगी, बैकग्राउंड से भी नॉइज़ आ रही होगी, और बहुत ज़्यादा एक इको वाली आवाज़ भी इसमें अंदर आ रही होगी, ठीक है। अब सबसे मेन, लाइट फेस के बाद सबसे मेन चीज़ आती है ऑडियो, ठीक है। कई बार ये होता है कि आपका फेस अच्छा ना भी दिखे, अगर आपकी ऑडियो अच्छी है और आपका कंटेंट अच्छा है तो वो चल जाता है। बट अगर आपकी ऑडियो बेकार है और फेस आपका बहुत ही अल्ट्रा लेवल का दिख रहा है तो वो वीडियो नहीं चलेगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए से सिंपल आपको एक कॉर्नर माइक लेना है, ये वाला कॉर्नर माइक, ठीक है। ये लिकैटो का माइक है, इसका बॉक्स ये है, ऐसे पीले बॉक्स में आएगा, डिजिटेक की तरह ही है सेम, बट ये डिजिटेक से बेटर है, लिकैटो वाला माइक है, ठीक है। इसकी ऑडियो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आएगी। इसको हम अभी कनेक्ट करते हैं, फ़ोन के अंदर कनेक्ट करेंगे, फिर उसकी ऑडियो सुनना। तो गाइस अब ऑडियो कैसी आ रही है मुझे बताओ। ऑडियो होप अच्छी आ रही होगी, बैकग्राउंड नॉइज भी नहीं आ रही होगी, सब क्लियर होगा, ठीक है। इस माइक से हमने इवन पॉडकास्ट भी शूट करा है। आप इससे जस्ट 2 वीडियो नीचे जाओगे तो आपका पॉडकास्ट मिलेगा, वो आप जाकर देखना, उसमें क्वालिटी आपको इसकी बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी है, ये डिजिटेक्स काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं प्रैक्टिकल माइक्स और माइक के ऊपर वीडियो बनाऊँ या उनके रिव्यू आपको बताऊँ कि कौन सा बेटर कौन सा बेकार है, कमेंट में मुझे लिख देना, मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश 100% करूँगा, ठीक है। तो ये माइक है, ठीक है। अब मान लो कि अब कोई बंदा चाह रहा है कि उसका प्रैक्टिकल मतलब उसकी जो माइक की और क्वालिटी और ज़्यादा हाई हो जाए या और इम्प्रूव हो जाए, तो वो ये माइक ले सकता है। ऑडियो एरे का माइक है, ठीक है। ये माइक जो है, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये थोड़ा आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, 3,500-4 हज़ार का माइक है, ठीक है। तो इसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। अब वो बंदे आते हैं जिनकी पास ना माइक लेने का पैसे है, ना ये लिकैटो वाला माइक वो परचेज कर सकते हैं 1500-2000 वाला, ना 3-4 हज़ार वाला परचेज कर सकते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन भी आपको मैं देता हूँ। सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एक फ़ोन से वीडियो बनानी है, दूसरा फ़ोन घर में किसी का भी फ़ोन ले लेना, ठीक है। और उस फ़ोन से, या फिर बेटर कैमरे वाला फ़ोन है तो कैमरे की जगह आप ऐड कर देना। और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा किसी और का फ़ोन लेकर उसमें से, जैसे कोई से दूसरा फ़ोन होगा, ये तो आईफ़ोन है, आप कोई सा भी पुराना फ़ोन भी ले सकते हो, आईफ़ोन हो गया, कोई सा भी है, सैमसंग का। आपको इसमें रिकॉर्डर ऑन कर लेना है, ये रिकॉर्डर आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। रिकॉर्डर ऑन करके आपको इसका रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है, ऐसे चलेगी। अब आप इसकी ऑडियो देखना, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ इस माइक को। गाइस अब मुझे ऑडियो बताओ, अब ऑडियो कैसे आ रही है। ये ऑडियो है फ़ोन की, ठीक है। अब अगर आपके पास बजट नहीं है, ना तो ये वाले माइक जो, ना ये वाले माइक लेने के लिए बजट है 2,000 रुपये का, ना आपके पास बजट है 3-4 हज़ार वाले माइक लेने का, ठीक है। तो आप यहाँ ही ऑडियो, इससे ऑडियो कैप्चर कर सकते हो। कोई भी जिसकी क्वालिटी अच्छी है घर में, कैमरे की क्वालिटी, वो आप कैमरे पे यूज़ कर सकते हो और अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में इनकी जो रिकॉर्डिंग होती है इसमें बहुत हाई कैपेबिलिटी होती है नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह की, और हाई मतलब अच्छी होती है क्योंकि डॉल्बी एटमॉस आता है बहुत सारे उसमें, तो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी होती है इनकी, ठीक है।
तो आप ट्राई करना कि आपके घर में कोई भी फ़ोन हो तो आप उससे, उसका रिकॉर्डर होता है उसमें, उससे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। इसकी वॉइस की क्वालिटी बड़े बड़े माइक जितनी भी होती है, ठीक है, अगर उसको आप अच्छे से यूज़ करोगे तो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल क्या है। और ये जो माइक था, इस माइक की आवाज़ आप स्टार्टिंग में सुन लोगे, ठीक है। मैं इसकी ऑडियो लगा दूंगा, ठीक है, वहाँ से आपको इसकी ऑडियो मिल जाएगी। तो होप आपको पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा कि अपनी वीडियो को हम सिनेमैटिक लुक कैसे दे सकते हैं, ठीक है। लाइट्स भी बता दी हैं, बैकग्राउंड में प्रैक्टिकल लाइट्स भी बता दी हैं, ठीक है, और ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करना है वो भी बता दिया है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है कि कैमरा भी थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए। ये मिथ गलत है कि आपका कैमरा बहुत ही बेकार होगा तो आपकी क्वालिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी मैटर करती है, ठीक है, सेंसर भी मैटर करता है। अब आपको मैं कुछ फ़ोन रिकमेंड कर देता हूँ। देखो, ये मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं कोई हाईली जो हूँ एक्सपर्ट नहीं हूँ फ़ोन का, ठीक है, कि मैंने फ़ोन की जो है मास्टरी कर रखी है, मैं वो नहीं हूँ। तो मैं आपको खाली अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने जो फ़ोन यूज़ करे हैं उसमें क्या क्वालिटियाँ हमारी अचीव होती है। इवन मैं अभी सैमसंग का S25 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, आपका बजट अगर 15,000 20,000 का है, इतना बजट है, अगर इससे भी कम है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल पिक्सल का 5A 5 6 ये ले सकते हो। ये 15,000 की रेंज में आ जाएंगे, 10 से 15 के बीच में आपके आ जाएंगे। आप ये लेना, ठीक है। और मैं आपको तीन ही ब्रांड चूज़ करने के लिए बोलूँगा वीडियोज़ के लिए। सबसे पहला है, अगर आपका बजट बहुत कम है, गूगल का जा सकते हो। बजट थोड़ा और हाई है, फिर सैमसंग पे आ सकते हो। और थोड़ा हाई है तो फिर तो आईफ़ोन है ही, आईफ़ोन पे भी आप शूट कर सकते हो, बहुत अच्छा आता है। इन 3 ब्रांड से हटकर आप कोई भी ब्रांड पर ट्राई करना कि स्विच मत करना। अभी अभी कोई कुछ न्यू ब्रांड्स आए होंगे तो उनकी बात मैं नहीं बता सकता कि अभी मैंने कोई टेस्ट नहीं करे, ठीक है। तो ये 3 ब्रांड ऐसे हैं जो काफ़ी कंसिस्टेंट रिज़ल्ट देते हैं कैमरा क्वालिटी के मामले में, ठीक है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बजट अगर आपका जैसे मान लो 10,000 है, तो गूगल पिक्सल का आप 6 वगैरह 5 वगैरह उठा लो। और अगर 15,000 20,000 है तो सैमसंग का A37 या A57 आता है, वो भी मिल जाता है सेकंड हैंड। कोई भी फ़ोन न्यू मत लेना, ये न्यू नहीं आएँगे इतनी रेंज में, ये बहुत महँगे फ़ोन है। बट ये अभी सेकंड हैंड मार्केट में आपको मिल जाएँगे, ठीक है। OLX पे आप चेक कर लेना, आपके पास नियर बाय में मिल जाएँगे, ठीक है। अब आता है कि अगर बजट और ज़्यादा हाई है तो सैमसंग का S23 बहुत बेस्ट फ़ोन है, एक नंबर का फ़ोन है, आप वो ले सकते हो। S24 भी अच्छा है, S25 उससे अबव जितने भी वो सब अच्छे हैं। आईफ़ोन 13, 12 इवन एक्स भी अच्छा है, बजट नहीं है तो 10,000 से नीचे में मिल जाएगा सेकंड हैंड मार्केट में, ठीक है? तो इससे भी आप चूज़ कर सकते हो। और बाकी इससे ऊपर जितने भी हैं वो सब अच्छे हैं। जैसे-जैसे बजट बढ़ेगा वैसे-वैसे फ़ोन की क्वालिटी, फ़ोन के कैमरे की क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से प्रैक्टिकल जो मैंने करा है मैं उसके हिसाब से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये 3 ही ब्रांड काफ़ी सही हैं कंसिस्टेंट रिज़ल्ट देने के अंदर क्वालिटी में, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है स्पेशली, ठीक है? देखो, इतनी डिटेल में किसी ने शायद नहीं बताया होगा वीडियो में आपको। तो आपको अगर कैसी ये वीडियो लगी है मुझे ज़रूर बताना, कमेंट कमेंट ज़रूर करना। कुछ डाउट वगैरह है या कुछ मैं भूल गया हूँ तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा या तो उसको हम रिप्लाई करूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बना देंगे, ठीक है। ये था। और पूरा मैंने रिव्यू दे दिया है, रिकैप दे दिया है आपको। तो आप बता सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।